नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेली विद पवन सर पर स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के अध्याय को। आज हम लोग बैलेंस शीट के बारे में जानेंगे कि बैलेंस शीट क्या होती है और कैसे बनाई जाती है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि बैलेंस शीट क्या होती है, कब बनाई जाती है और बैलेंस शीट बनाने का क्या बेनिफिट होता है। देखिए, आज के समय में ये बेहद जरूरी है कि अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो ये बात मैं अपनी कंपनी के लिए करूंगा, या मैं सामने वाले कंपनी के लिए भी करना चाहूंगा कि जिस कंपनी के साथ हमारा बिजनेस जुड़ा हुआ है। तो यदि आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना चाहते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन से मेरा तात्पर्य ये है कि आप ये समझना चाहते हैं कि इस कंपनी की कितनी एसेट्स, एसेट्स मतलब संपत्ति है, और कितनी इसकी लाइबिलिटीज है। तो ये सबसे सही जो है मैं कहूँगा स्टेटमेंट होता है, जहां से हमें ये पता चलता है कि सामने वाले कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है। और वैसे तो बैलेंस शीट को हम चाहे तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी भी तैयार कर सकते हैं। इसीलिए जब बैलेंस शीट तैयार होता है तो लिखा जाता है एज ऑन, और एज ऑन के सामने क्या लिखा जाता है, एक डेट लिखा जाता है कि भाई ये जो बैलेंस है ये इस डेट के हैं। लेकिन ज्यादातर अगर हम बात करें कि जब हम लोग अकाउंट्स फाइनलाइज करते हैं 31 मार्च को, तो बहुत सारी कंपनियां बैलेंस शीट को 31 मार्च को तैयार करती हैं। तो आइए पहले बात करेंगे कि बैलेंस शीट जब हम तैयार करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें यूज होती हैं, और वही सारी चीजें हैं कि जिनके बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें बैलेंस शीट को तैयार करना पड़ता है। और लगे हाथ तो आज आपको ये भी सिखाएंगे हम लोग कि बैलेंस शीट अगर हमें हाथ से तैयार करना पड़ जाए तो हम किस तरह से बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे और किस तरह से बैलेंस शीट को बनाएंगे। तो यदि आप ये चाहते हैं कि बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से बैलेंस शीट बनाया जाता है, और अंत में आपके लिए दो टेस्ट भी आज हम लेकर के आए हैं, तो वो दोनों टेस्ट आपको दिए जाएंगे। वो दोनों टेस्ट आपको सोल्व करके, और अगर आप उचित समझे तो चेक करवाने के लिए मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए अब ज्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं और समझते हैं कि बैलेंस शीट का सैंपल क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने कागज लिया और उस कागज के अंदर आपने 4 कॉलम बना लिए। ये मेरा कॉलम नंबर 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा कॉलम नंबर 3 है, ये मेरा कॉलम नंबर 4 है। और इसमें मैंने क्या किया है कि जो मेरा फर्स्ट कॉलम है उसका मैंने जो विड्थ है वो थोड़ा ज्यादा चौड़ा रखा है, क्योंकि इसको मैं पर्टिकुलर्स की तरह मतलब डिटेल्स लिखने के लिए इस्तेमाल करूंगा। और इसके सामने वाले कॉलम में मैं अमाउंट लिखूंगा। तो जब बैलेंस शीट जब हम लोग तैयार करते हैं तो जो लेफ्ट वाली साइड होती है उसको हम टाइटल देते हैं लाइबिलिटीज। क्या टाइटल देते हैं? लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज आपने लिखा और सामने वाले कॉलम पर आपने लिख दिया अमाउंट। आइए अब बात करते हैं कि लाइबिलिटीज सेक्शन के अंदर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। और जो भी आपको पता है कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है, बिजनेस का ओनर, मालिक, उसने जो भी वैल्यू अपने बिजनेस में लगाई है उस वैल्यू को आप अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। मेरा निवेदन है कि आप लोग सीक्वेंस को प्रॉपरली फॉलो करेंगे। सीक्वेंस मतलब अब जो ये मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे ऊपर कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा, उसके बाद में आप लोन्स लाइबिलिटी लिखेंगे। और जैसा आपको पढ़ाया गया अब तक के लोन्स लाइबिलिटी 2 प्रकार की होती है। एक होता है सिक्योर्ड लोन, और सिक्योर्ड लोन का अमाउंट आप सामने लिखेंगे, और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। तो यहां पर मैं एक आपको जो है अपडेट देना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोज कंप्लीट नहीं देखे हैं
तो ये मेरा वीडियो नंबर 18 है, 18 है। पहले आप पिछले वीडियो देखें ताकि उन वीडियोज के अंदर हम लोगों ने जो आपको एक एक चीज के बारे में बारीकी से बताया है तो आपको पता रहे। चलिए अब आगे बात करते हैं कि मैंने सिक्योर्ड लोन लिख दिया, अनसिक्योर्ड लोन लिख दिया। इसके पश्चात हम लिखेंगे करंट लाइबिलिटीज, मतलब चालू देनदारियां। और चालू देनदारियों में हमने क्या क्या लिखा था? सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखे थे। तो जो आपके बिजनेस के सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं वो आप यहां पर मेंशन करेंगे। जो ड्यूटीज एंड टैक्सीज है वो साथ के साथ मेंशन करेंगे। और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर जो एक्सपेंसेस पेबल है वो आप यहां पर मेंशन करेंगे। और फिर उसके बाद में चलिए हम टोटल करेंगे। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि अभी हम लोगों ने एक छोटा सा बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर फाइनल किया है, क्योंकि ये बातें हमने आपको पढ़ा दी हैं। धीरे धीरे इन्हीं बातों में और अतिरिक्त बातें हम लोग आगे सिलेबस में डे बाय डे ऐड करेंगे। तो जितना मैंने पढ़ाया था उसी के बिहाफ पर एक बैलेंस शीट का सैंपल आपके लिए तैयार किया है। तो यहां पर मेरा पहला सुझाव आपके लिए ये रहेगा कि जिस तरह से मैंने सीक्वेंस में पहले कैपिटल अकाउंट, फिर लोन्स लाइबिलिटी, फिर करंट लाइबिलिटी, तो उसी प्रकार से आप भी इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए लिखें। ठीक है, आप ऐसा ना कि करंट लाइबिलिटीज ऊपर कर दिया, कैपिटल अकाउंट आपने नीचे कर दिया। तो एक प्रॉपर आपको जो है अकाउंटिंग सीखनी है। अब हम बात करेंगे, देखिए अगर मैं अभी आपको इसी बिहाफ पर बताऊं तो बैलेंस शीट बनाने से हमें ये फायदा होता है कि हमें अपने बिजनेस की लाइबिलिटीज का पता चलता है कि इस बिजनेस के अंदर किसने कितना कैपिटल लगाया, इस बिजनेस ने कितना लोन ले रखा है, कितना इसका सिक्योर्ड लोन है, कितना इसका अनसिक्योर्ड लोन है, कितना इसका करंट लाइबिलिटीज है, सन्ड्री क्रेडिटर सप्लायर्स का कितना देना है, गवर्नमेंट का टैक्स कितना देना है, इसके कितने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खड़े हैं। तो यह सारी बातों का आपको पता चलता है बैलेंस शीट से। इसलिए यह कहा जाता है कि जिस कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसमें आप जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसको हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं, तो आप बैलेंस शीट एक बार पढ़ लीजिए। जब आप बैलेंस शीट को पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और एसेट्स जो राइट साइड होता है इसको हम लोग डेबिट साइड बोलते हैं और ये होता है एसेट्स का। तो पहले आपने हेडिंग डाला एसेट्स और उसके बाद में अमाउंट। अब एसेट्स के अंदर हम क्या क्या लिखते हैं? एसेट्स के अंदर हम अपने बिजनेस की सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स के बारे में पढ़ते हैं। फिक्स्ड एसेट्स में जैसे कार है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, कितनी बातें आपको पढ़ाई गई थी वो सारी बातें आप यहां पर मेंशन करेंगे। वो वन बाय वन करेंगे, धीरे धीरे आपको सिखाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक लेवल का है। ये मैं कहूंगा कि ये बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट आज आपको सिखाया जा रहा है ये लेवल 1 है। आगे और एडवांस लेवल का सिखाया जाएगा। इसके बाद में जो भी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आप लिखेंगे, ये लीजिए। इसके बाद में आपको लिखना है करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में क्या क्या पढ़ाया था आपको? स्टॉक इन हैंड पढ़ाया था, उसका जो वैल्यू है वो आप यहां पर लिखेंगे। डिपॉजिट एसेट्स लिखेंगे, उसका जो वैल्यू होगा यहां पर लिखेंगे। लोन एंड एडवांस एसेट्स और उसके बाद में सन्ड्री डेटर्स, ये सारी बातें आपको अभी लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। और लास्ट में आएगा कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट। ये लीजिए, मेरे पास लाइनें कम थी तो मैंने दोनों को एक ही लाइन में लिख दिया। और फिर क्या आ जाएगा? दोनों का टोटल आ जाएगा। ये लीजिए, सही है। तो पहले मैं एक बार इसको फाइनल करवाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अभी शुरुआती लेवल पर आपको जो बैलेंस शीट बनाना हम सिखा रहे हैं उसका ये लेवल 1 है। अभी आप लोगों के सुझाव होंगे सर इसमें ये भी ऐड होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो मैं कहूंगा भाई अभी ये लेवल 1 का है, लेवल 2 पे जाएंगे तो आप देखना यही एडवांस हो जाएगा। तो धीरे धीरे सारी चीजें सिखाएंगे। द रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, हथेली पे सरसों नहीं उगाई जाती, वो बातें सिखाई जाती है जो समझ में आती है। धीरे धीरे सिखाएंगे, सब समझ में आएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि एक सोल्ड टेस्ट में आपके लिए लेकर के आया हूं। चलिए मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि हम लोगों ने एक अपनी तरफ से बैलेंस शीट जो सोल्ड करके रखा हुआ है। देखिए कैपिटल अकाउंट मान लीजिए मेरे बिजनेस के अंदर 100 रुपए है। लोन्स लाइबिलिटी में मैंने सपोज किया कि सिक्योर्ड लोन मेरा 40 रुपए है, अनसिक्योर्ड लोन मेरा
₹60 है। इसके बाद में करंट लाइबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स मेरा मान लीजिए ₹70 है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस मान लीजिए मेरा ₹10 है। और एक्सपेंसेस पेबल दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरा ₹20 है। तो इस तरह से क्या हो गया, ₹100 ये हो गए, ₹100 ये हो गए और ₹100 ये हो गए, और टोटल मेरा कितना आ गया, 300 आ गया। क्लियर है। चलिए अब एसेट्स में चलते हैं और समझते हैं कि बैलेंस शीट किस तरह से कंप्लीट की जाती है। एसेट्स अमाउंट, सबसे पहले हमने लिखा फिक्स्ड एसेट्स मान लीजिए मेरा ₹90 है। इन्वेस्टमेंट्स मान लीजिए मेरा ₹10 है। और करंट एसेट्स में स्टॉक मान लीजिए मेरी दुकान में ₹50 का है। डिपॉजिट एसेट्स जो है भाई ₹10 का। लोन एंड एडवांस एसेट मान लो ₹40 का है। सनी डेटर्स मान लो मेरे ₹30 के। और कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट मान लीजिए मेरा ₹70 का है। ठीक है, तो ₹100 ये हो गए और ₹100 ये हो गए और ₹100 ये हो गए, और कुल मिलाकर के ये भी कितना हो गया, ₹300 हो गया। ये लीजिए, ये एक जो है मैं कहूंगा हमारे सिलेबस के हिसाब से लेवल 1 का बैलेंस शीट है, और ये एज इट इज आपको बनाना है। अब आप बनाएंगे कैसे, आप मोबाइल से या कंप्यूटर से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और पहले इसी बैलेंस शीट को बनाने का प्रैक्टिस आपको करना है, आपको अभ्यास करना है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो यदि आप अकाउंट्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको बारंबार अभ्यास करना पड़ेगा। तो आज से आपका यह अभ्यास स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आप इसी को बना करके दिखाएंगे, फिर मैं आपके लिए 2 टेस्ट लेकर के आया हूं। लीजिए, ये आपका टेस्ट नंबर 1 है, और जिस प्रकार से मैंने आपको बैलेंस शीट बना करके दिखाई है बिल्कुल उसी प्रकार से ये बैलेंस शीट आपको बनानी है। ये मैं आपके लिए जो 14th आइटम है, यहाँ पर 14 आइटम आप देख पा रहे हैं। तो इन आइटमों के बिहाफ पर आधार पर आपको एक बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर तैयार करना है। ये आपका टेस्ट नंबर 1 है। आइए अब टेस्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब यहां पर आपके मन में आएगा सर इसका आप पीडीएफ दे दीजिए। मैं कहूंगा यार कोई आवश्यकता नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, है स्क्रीनशॉट लेकर के खुद बना लीजिए। जब मैं असाइनमेंट पे आऊंगा तब मैं आपको पीडीएफ अरेंज करवाऊंगा, अभी कोई आवश्यकता नहीं है। लीजिए, अब आपका टेस्ट नंबर 2 आता है और ये आपका टेस्ट नंबर 2 है, ये भी आपको सोल्व करके देना है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आज का जो हमारा टॉपिक था कि भाई बैलेंस शीट क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, तो पता लगा आपको कि बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो हमें किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाती है कि उस कंपनी की कितनी लाइबिलिटीज है, कितनी एसेट्स हैं, कैसे बनाई जाती है। आपको पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया। और कब बनाई जाती है, वैसे तो आपकी मर्जी है, चाहे साल के 365 दिन बना लो, लेकिन ज्यादातर कंपनियां 31 मार्च को तैयार करती हैं। और अब अंत में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपने हमारे YouTube चैनल टेलीविद पवन सर 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी नए अपडेट जो भी नए वीडियो अपलोड किए जाए उनका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो मैं एक बार दर्शन कराना चाहूंगा, ये हमारा टेलीविद पवन सर 2.0 का नया चैनल, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ के साथ मैं कहूंगा कि जो भाई हमारा पुराना चैनल है इसको मत भूल जाइए, इस पे आपको एडवांस लेवल की नॉलेज लगातार मिलती रहेगी। इसके ऊपर 260 के करीब वीडियोज आ चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे कोई नया वीडियो हम अपलोड करें और आपको उसको नोटिफिकेशन मिले, तो दोनों चैनल को आप क्या करें, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन पर क्लिक कर लें। चलिए, अब मैं आज की क्लास को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। आज का क्लास लगाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, सब्बा खैर।